अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है उसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो स्टेप नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने पेपर का पैटर्न देखना है। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, CS 205 है, 502 है, MCM 301 है, CS 604 है, CS 610 है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इनके टोटल मार्क्स होते हैं 38। ये आपके टोटल मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं लाइक जो अभी तक मुझे कंफर्म है, पाक 301, MGT 211, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं इनमें ये होता है कि जितने भी हमारे प्रीवियस सेमेस्टर गुजरे हैं उनमें भी इनके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हुआ करते थे, तो इनके टोटल मार्क्स 38 होते थे। लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं अब अपग्रेड हुए हैं, लाइक जिनका प्रीवियस सेमेस्टर गुजरा है उन्होंने दिए होंगे एग्जाम, उन्हें पता होगा कि किस तरीके से ये अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड इस तरीके से हुआ है कि इनकी असाइनमेंट्स नहीं आती, सिर्फ आपसे क्यूजेस पूछे जाते हैं और इनके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 40 मार्क्स होते हैं। इन सब्जेक्ट का सिर्फ आपका MCQs बेस पेपर होता है, लाइक आपको यहाँ पे 50 MCQs दिए जाते हैं जिनमें से आपने 40 MCQs अटैम्प्ट करने होते हैं। सिर्फ 10 MCQs की चॉइसेस होती है और आपने 1 आवर्स के अंदर इसे कंप्लीट करना होता है। तो ये इन दोनों सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न है। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स होंगी, वो आप अपने LMS के अंदर अनाउंसमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो मुझे कंफर्म है, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं इनमें 40 मार्क्स के MCQs होते हैं जो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो आपके 40 होते हैं। ठीक है, 50 आपके MCQs दिए जाते हैं और 40 आपने क्या करने होते हैं, अटैम्प्ट करने होते हैं। अब जो हमारे दूसरे सब्जेक्ट हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं जिनके 38 मार्क्स होते हैं टोटल। अब ये जो 38 मार्क्स हैं इनको डिवाइड किया गया है 2 पोर्शंस में। एक साइड पे आपके पास होते हैं MCQs, जिसे आप कहते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन, और जो दूसरी साइड होती है इसमें आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस आते हैं जिसे आपने अटैम्प्ट करना होता है। अब यहाँ पे जो MCQs हैं हम उसकी तरफ पहले डिस्कस करते हैं। MCQs आपको दिए जाते हैं 27, जिसमें से आपने 22 MCQs को अटैम्प्ट करना होता है। ट्वेंटी सेवन में से जब आपने 22 MCQs अटैम्प्ट कर लिए तो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 22 होंगे और सब्जेक्टिव में जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपके पास जो 27 MCQs आए हैं इनको आपने सबको ही अटैम्प्ट करना है। इससे ये बेनिफिट होता है कि आपके 27 के MCQs जो आप अटैम्प्ट कर लेते हैं उनमें से जो 22 बेस्ट होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने 27 MCQs ही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब जो दूसरी साइड पे हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें क्या होता है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक साइड पे होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, दूसरी साइड पे हमारे पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 3 गिवन होते हैं और आपने इनमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। सिर्फ आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होती है। MCQs में हमारे पास 5 MCQs की चॉइस थी और शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस थी। अब ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें क्या होता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 3 और जो सेकंड होता है उसके भी 3 होते हैं। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स हो गए वो हमारे पास 6 हो जाते हैं। इसी तरह हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है, उसमें भी आपको 3 गिवन होते हैं जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें भी आपको सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस होती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास 5 मार्क्स का होता है। अगर हम इन दोनों को काउंट करें तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के 10 मार्क्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के 6 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन के 10 मार्क्स अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो टोटल 16 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारे पास 22 मार्क्स का था और सब्जेक्टिव हमारे पास है वो 16 मार्क्स का। जिस तरीके से हमने कहा कि हमारा जो टोटल मार्क्स हैं वो 38 मार्क्स होते हैं। अगर हम इन्हें आपस में ऐड करते हैं, लाइक सब्जेक्टिव हमारे पास कितने हैं 16 और MCQs हमारे पास 22 मार्क्स के,
यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 38 टोटल मार्क्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। 38 आपके टोटल मार्क्स होते हैं, जिनमें से ऑब्जेक्टिव के 22 मार्क्स होते हैं और सब्जेक्टिव के आपके पास 16 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे 16 मार्क्स होते हैं, शार्ट क्वेश्चन आपके पास 3 होते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, और दोनों शार्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं, और टोटल जो होते हैं नंबर वो 6 होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरह आपके पास 3 गिवन होते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन की यहाँ पे आपको चॉइस होती है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो 5 मार्क्स का होता है, सेकंड वाला भी 5 का होता है। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास 10 मार्क्स टोटल बन जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के और लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स के, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन है वो 16 मार्क्स का बनता है। तो सब्जेक्टिव अगर हमारे पास 16 मार्क्स का है और MCQ हमारे पास 22 मार्क्स के हैं, तो टोटल हमारे जो मार्क्स बनते हैं वो 38 बनते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप 1 में हमने ये डिस्कस किया है कि जो हमारा मिड टर्म का एग्जाम होता है उसका पेपर पैटर्न क्या होता है। और दूसरी साइड पे जो आपके वो सब्जेक्ट जिनमें सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ये सिनेरियो होता है कि आपको 50 यहाँ पे MCQs दिए जाते हैं और आपने करने होते हैं 40 MCQs। 10 MCQs की यहाँ पे चॉइस होती है। इस तरीके से आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं इन सब्जेक्ट के वो 40 मार्क्स होते हैं। ठीक है,